जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समापन विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, लंबे अंतराल के बाद हम लोग पुनः अपने अध्ययन केंद्र में उपस्थित हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जितने भी पीछे अब तक पढ़ाया गया है उसको पढ़े होंगे, बारीकी से समझे होंगे और अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपके विद्यालय स्तर पर हुआ था उसमें आप लोग सम्मिलित भी हुए होंगे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। लेकिन जैसा कि संस्थान का जो इरादा था कि यथाशीघ्र अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण किया जाए, लेकिन थोड़ा सा जीवन में उतार चढ़ाव भी होते हैं और तमाम तरह की काम भी रहता है। खैर, आप लोग का पढ़ाई बाधित नहीं होगा, थोड़ा सा और पहले पूर्णतः हो समाप्त हो जाता, परंतु कई सारे बीच में प्रावधान जो होते हैं ना, व्यवधान, अड़चन आते जाते रहते हैं और इससे थोड़ा सा ये होता ना कि यदि हम लोग समय से पूर्व पाठ्यक्रम को समाप्त कर लेंगे तो हम लोग को रिवीजन करने में सहूलियत होगा और सभी विषय वस्तु को आप लोग पढ़े, गहन से अध्ययन करें। क्योंकि एक बार जो आप पढ़ लीजिएगा ये आपको हमेशा के लिए बरकरार रहेगा और कहीं पर भी किसी भी चीज़ को समझने के लिए काफ़ी सहायक होगा। चलिए, तो मैं भी इतना मैं आप लोग से मैं वादा करता हूँ कि यथाशीघ्र पूर्णतः होगा। चूँकि अब हम लोग के पास महज गिनकर 7 से 8 विषय वस्तु होंगे, 7 से 8। ऐसे देखिएगा हमारे चैनल पे बहुत विषय का ही पढ़ा दिया गया कब का, लेकिन मैं नहीं, रिफ्रेश, पूर्णतः रिफ्रेश और सब जो है ना बातचीत और भी कुछ पढ़ाना है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा रखें। थोड़ा पहले कंप्लीट हो जाता तो थोड़ा सा और होता था, डिवीजन बैच हम लॉन्च कर देते क्या। लेकिन खैर कोई नहीं, जहाँ तक आप लोग का सहयोग होगा मैं वहाँ तक ले करने का प्रयत्न करूँगा। आइए मुख्य विषय वस्तु पर आइए भैया। क्योंकि ये जो है हम लोग का जो ये कंटेंट जो भी डिलीवर होता है उसका एक ही मुख्य उद्देश्य रहता है कि भैया आप तक पहुँचे और आप समझे और क्या यहाँ पर रूटी है और किस तरह अध्ययन करना है। देखिए, जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाता है एक निर्धारित समय सीमा रहता है, उस दरमियान आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है और गहन चिंतन भी करना है, तब आपका होगा किसी भी कोई भी विषय वस्तु हो। ठीक है, तो छोड़िए, इतना तो था मुख्य बात मैं बोल दिया। लेकिन आज से आपका क्लास भैया निर्धारित चलेगा और यथाशीघ्र पूर्ण करने की मैं यथासंभव प्रयासरत रहूँगा। इसके लिए आप समझे, इसके लिए आप लोग तैयार रहें, कमर कस ले। आइए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, आप इसका तो नाम सुने ही होंगे कि भैया उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होगा। ये आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, विषय नहीं है कि आपसे कोई पूछ दे कि उपसर्ग से क्या समझते हैं और प्रत्यय से क्या समझते हैं, दोनों में क्या अंतर है। उपसर्ग का मतलब हो गया भैया कि ऐसा शब्द जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके मूल्य अर्थ को परिवर्तित कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। और ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तित कर दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। अब रह गई बात कि उपसर्ग और प्रत्यय का क्या कुछ तो विशेषता होगा ना। ऐसे तो हम चलते चलते कह देंगे किसी को तो इस संतुष्ट होना चाहिए ना कि आप क्या समझाए, आप जो बोले वो 100% सही है अथवा नहीं है, इसका तो आकलन करना होगा। तो आइए परिभाषा के तौर के साथ हम लोग अध्ययन करते हैं और उदाहरण भी देखेंगे। देखिए, उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के शुरुआत में या आरंभ में, ठीक है, आरंभ कर ले या शुरुआत कर ले या प्रारंभ कर ले, आरंभ समझे। उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़कर उसके मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे, उससे
उपसर्ग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए इसी तरह के उपसर्ग यही है। इसको लिखने का तो लेखन शैली है ना, थोड़ा अलग अलग हो सकता है, आप देखिएगा। ठीक, जैसे अभिमान, अभी जोड़ मान, संजोग जोड़ संजोग, संजोड़ योग संजोग, बेजोड़ बेजोड़ ईमान, अनजोड़ पद, बेईमान हो गया, ये हो गया आपका भैया बेहती क्या बोलते हैं, आजोड़ हार, आहार जिसको हम लोग भोजन कहते हैं, प्रचार, प्रजोड़ चार, प्रचार प्रसार जो ना कहते हैं, नेता लोग अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब तो हम लोग का लोकसभा विधानसभा का भी चुनाव बहुत निकट आ गया। तो ये हो गया भैया उपसर्ग का मतलब समझिए कि ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके मूल अर्थ को परिवर्तित कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का तो जो ऐसी बात है, कुछ ऐसी बात को ध्यान देने योग्य है भैया। यहाँ पर देखिए, उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। उपसर्ग का क्या होता है भैया, अपना कुछ अर्थ होता है स्वतंत्र। उपसर्ग शब्द निर्माण में बड़ा ही सहायक होता है। उपसर्ग जो शब्द जो होता है निर्माण में बहुत ही सहायक होता है। एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग से विभिन्न अर्थ व्यक्त करता है, समझ ना। एक उपसर्ग कई तरह के शब्द से मिलकर कई सारे जो अर्थ को व्यक्त करता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, समजोड़हार, संहार, ये क्या हो गया, संहार हो गया। संहार मतलब क्या, नाश। उपजोड़हार, उपहार हो गया भैया, सौगात। प्रजोड़हार, प्रहार। देखिए ये हार के साथ ही देखिए, ये हार है ना, सम जुड़ गया तो इसका अर्थ बदल दिया। एक शब्द के साथ देखिए, हार के साथ सम जुड़ गया तो इसका अर्थ नाश हो गया। आई हार उप जो है कि हार के साथ जुड़ गया तो उसका अर्थ उपहार हो गया, सौगात हो गया। अभी देखिए हार के साथ प्र उपसर्ग जुड़ गया तो उसका अर्थ हो गया प्रहार हो गया, चोट करना। अब परिजोड़, परि जो है वही हार के साथ जुड़ गया तो परिहार, अनादर करना, तिरस्कार करना। या यहाँ पर ये देखिए भैया, आ जोड़ हा, आहार, ये क्या हो गया, भोजन। जो कहने का मतलब ने आप लोग ध्यान से अभी तक समझे होंगे तो यहाँ देखिए, एक ये शब्द एक ही है, लेकिन उपसर्ग बदल जाने से इसका अर्थ बदल जा रहा है, अर्थ में परिवर्तित हो जा रहा है। शब्द वही है, लेकिन जैसा उपसर्ग हम लोग जोड़ रहे हैं वैसा ही अर्थ उसका परिवर्तित हो रहा है, व्यक्त हो रहा है। हिंदी, अब ये हो गया, हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग का भी प्रयोग किया जा रहा है, उपसर्ग का समझ है ना। संस्कृत के उपसर्ग कुल 22 हैं। संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं, 22, जो कि हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उपयोग में आते हैं। हिंदी के अपने उपसर्ग कुल कितने हैं भैया, 10। और विदेशी शब्द के कुल उपसर्ग कितने हैं, 12। अब सोचिए, सबसे ज़्यादा संस्कृत भी ये है भाई, कहा जाता है कि विश्व की सबसे प्राचीनतम जो भाषा है वो ये है आपका संस्कृत ही है। सभी भाषा मतलब हिंदी का जननी संस्कृत को ही कहा जाता है। तो देखिए हिंदी के अपना उपसर्ग 10 है और संस्कृत के 22 है और विदेशी शब्द के कुल 12 उपसर्ग है। तो आइए हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के उपसर्ग को अध्ययन करें और इसके बाद हम लोग प्रत्यय पर नज़र डालते हैं। तो इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। आइए दोस्तों देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के कितने उपसर्ग थे भैया, 10 थे। हिंदी के 10 उपसर्ग थे, संस्कृत के 22 और विदेशी शब्द के थे भैया 12। तो देखिए जब उपसर्ग देखा, आपने देखा कि उपसर्ग जो है अलग अलग शब्दों के साथ जुड़ रहा है तो अलग अलग अर्थ व्यतीत
परिवर्तन हो ही रहा है। लेकिन देख ही रहे थे जबकि एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग जुड़ जाने से उनके अर्थ में भी परिवर्तन हो रही थी। इसका मतलब क्या है, अपना उपसर्ग का एक अर्थ भी होता है। बात समझ गए? आइए, अ और अन पहला है उपसर्ग हिंदी का अ, और ऐसा नहीं है कि पहले इसको ये 10 वाले को ऊपर लिख दे इसको नीचे लिख, कोई क्रमबद्ध नहीं है सिलसिला। तो प्रायः हम लोग अ से लिखते ना, अ से लेकर ज्ञ तक मतलब बढ़ते चलते हैं ना। देखिए, अ और अन अब का मतलब क्या हो गया, अभाव, निषेध के अर्थ में, अछूता, अचेत, अनमोल, अनपढ़, अनगढ़, अपढ़। क और कु बुराई और नीचता के संदर्भ में, कुचाल, कठोर, कुठोर, कपूत। क्या हो रहा है, बुराई नीचता। लोग ने कहा था कि कपूते है साहब, वो कपूत है, गांव में सब सुनिएगा। अध मतलब क्या हुआ, आधा। अध कर रहे हैं ना कि अधपाका, ये अधपाका सेव खरीद के लैला कैला लाया, ये अधपाका अमरूद का लाया। अधमारा, अध कचरा है। औ या औ मतलब क्या हुआ, हीनता, अनादर या निषेध के संदर्भ में। अवगुण, अवघट, औढर। नी का अर्थ क्या हो गया भैया, निषेध या अभाव। अभाव मतलब कमी। निडर, निकम्मा, निहत्था, निठुर। ये देखिए, निकम्मा के उसका कोई कम कामे ना है। निडर मतलब क्या है, उसके पास डर का अभाव है। भरपूर, भर मतलब पूरा, भर मतलब पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक। लोग कहते हैं ना कि भरसक मेहनत करो भाई, कैसे नहीं तुमको सफलता हाथ लगेगी, मेहनत तो करो भरसक। सु या स मतलब होता है उत्तमता, साथ, सुडौल, सुजान, सपूत। उन एक कम, उन का मतलब एक कम होता है, जैसे 49, 29, 79। अलग लोग कभी देखिएगा बोलचाल में लोग एकते का प्रयोग करते हैं, ज्यादा ना 19-20 का अंतर है। वो 19 ना 20 है बाबा। क्या हुआ, 19 मतलब एक कम है तो एक ज्यादा है। ठीक। दु का अर्थ हुआ भैया कम या बुरा। दुबला, दुर्जन, दुर्दशा, दोपहरी। बिन, अभाव, बिन मतलब अभाव, अभाव मतलब कमी हो गया। बिना, बिन देखा, बिन बोला। तो मैं समझता हूँ कि आपको उपसर्ग समझ में आ गए होंगे, और इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रत्यय पर। तो मिलते हैं अगले क्लास में, क्योंकि कुछ तकनीकी कारण के वजह से मैं इसको यहीं तक इसको रख रहा हूँ क्लास को। आगे ही मतलब उसमें हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दे। जय हिंद, जय भारत।